बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। स्टूडियो से थोड़ा सा मुझे हटना पड़ा है क्योंकि वहाँ आपको पुलिस ने घेरा डाला हुआ था मेरे घर को आज शाम से। और थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं अपने घर में ही था। पहले हमने डिसाइड किया था कि गिरफ्तार करेंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे और गिरफ्तारी की सूरत के अंदर जो है वो फिर ज़मानत भी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही ये अनाउंस हो रहा था कि लॉन्ग मार्च होने जा रहा है 25 तारीख को, तो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे जानने वाले जो हैं, मेरी अपनी टीम मेंबर ने सबसे पहले तो, और जो घर के फ़र्द हैं, उन्होंने कहा जी गिरफ्तारी इस मौके पर आप ना दें क्योंकि इन्फॉर्मेशन का एक सोर्स है आपका और ये बंद हो जाएगा। तो उस वक्त हमने फैसला किया कि हम गिरफ्तारी नहीं देंगे। पुलिस की डॉल्फिन की बहुत बड़ी तादाद जहाँ मैं रहता हूँ उस घर को घेरे में ले रही थी और मैं वहाँ से निकल गया। फिर थोड़ी देर में हमने डिसाइड कर लिया। जब डिसाइड किया तो फिर मैं कैसे निकला ये मैं फिर किसी दिन बताऊँगा आपको। और उनके बीच में से मैं निकल के चला गया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल होता है, उसका करम होता है। इंसान किसी काबिल नहीं होता। मैं खुद कोई बला नहीं हूँ, कोई इतना बड़ा को मैं जेम्स बॉन्ड नहीं हूँ कि मैं निकल जाऊँगा। ये अल्लाह ताला की मदद होती है। और जैसे अल्लाह ताला ने मदद की और ऐसा लगा कि वाकई अल्लाह ताला की मदद है कि अगर इस तरह लोग खड़े हों चारों तरफ और बाहर मौजूद हों मोटरसाइकिल्स के ऊपर, गाड़ी के ऊपर, तो फिर आप के लिए मुश्किल हो जाता है जब दर्जनों लोग वहाँ पे उसको घेरे में लिए हुए हों। तो बहरहाल मैं निकल गया वहाँ से और निकल के मैं एक और जगह पे मौजूद हूँ। कोशिश करूँगा कि इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहूँ और जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, सबसे जो अहम इन्फॉर्मेशन है, पहले तो ये देख लीजिए मेरे ऊपर FIR हो गई है। 2 FIR मेरे पास अभी तक पहुँची हैं। इनमें जो एक FIR है वो हुई है ढाबे जी में और एक और FIR मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले आई है और वो FIR हुई है नवाब शाह में। तो इस तरह मेरे ऊपर 2 FIR अभी तक हमें मिली हैं जो मेरे ऊपर की गई हैं और इनमें जो दफात हैं वो 505A, 153A और 131। ये बड़ी अजीबोगरीब दफात लगा दी है कि मैं को पाकिस्तान में बगावत कर रहा हूँ और मैं कुछ यानी गद्दार करार देने की कोशिश की जा रही है अरशद शरीफ को और बाकी लोगों को, साबिर शाकिर साहब को, और साथ में समी इब्राहिम के ऊपर पहले FIR होगी अटक में। तो ये एक FIR है। ये 2 मेरे पास भी हो गई हैं। अभी तक 2 मिली हैं, बाकी और भी हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल कोशिश कर रहे हैं कि गिरफ्तारी ना दी जाए और गिरफ्तार ना हुआ जाए। बहरहाल मेरे घर के आसपास पुलिस मौजूद है। अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तब भी मैंने थोड़ी देर पहले चेक करवाया था। तो मेरी रियासती इदारों से ये गुजारिश है कि ये तो चलता रहता है मामला, तो अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझ के कीजिएगा। किसी की वफादारी के चक्कर में अगर मेरी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस किसी ने पामाल किया तो मैं उसको याद रखूंगा और उसको दिमाग में रखूंगा। मैं फिर पीछा भी करूंगा और मैं फिर बदला भी लूंगा। साफ कह रहा हूं कि अगर किसी ने मेरे घर की चादर और चार दीवारी को गैर कानूनी तौर पे पामाल करने की कोशिश की तो मैं पीछा भी करूंगा और इस बात को याद भी रखूंगा। सिर्फ मैं गिरफ्तारी को अवॉइड कर रहा हूं, बुज़दिल नहीं हूं, आपका मुकाबला करूंगा। बहरहाल आ जाए, अब इमरान खान साहब ने एक बड़ा अहम अनाउंसमेंट किया है। जो अहम चीज है उसकी तरफ आ जाते हैं। 25 तारीख को वो करने जा रहे हैं अब लॉन्ग मार्च, हकीकी आजादी का मार्च, और इमरान खान साहब उसको पेशावर से लीड करने वाले हैं। जरा इसको समझिए कि पाकिस्तान में होने क्या जा रहा है। एक तरफ पंजाब हुकूमत को बचाने के लिए तमाम गैर कानूनी और गैर आईनी हरबे हमजा शहबाज एंड कंपनी इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी यहां पे उनकी हुकूमत का जवाब खत्म हो गया। जिस वक्त उनके 25 लोग जिन्होंने उनको वोट डाला था वो 25 के 25 जब फारिग हो गए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि वो 25 वोट थे ही नहीं, उनका वजूद ही नहीं था। तो जब उन 25 वोटों का वजूद नहीं है तो फिर हमजा शहबाज के पास अक्सरियत नहीं है, और अगर आपके पास अक्सरियत नहीं है तो फिर आपकी हुकूमत भी नहीं है। यह बात ब्यूरोक्रेसी को भी समझनी चाहिए और सिस्टम को भी समझनी चाहिए। एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला एतजाज हसन पहले ही कह चुके हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन 25 बंदों को डी सीट भी कर दिया है। उनके डी सीट होने के बाद बाकी क्या बचा? कुछ भी नहीं। प्रैक्टिकली हमजा शहबाज इस वक्त वजीर आला पंजाब, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक या बहुत सारे आईनी माहिरीन के मुताबिक, वो नहीं है। यहां पे कायदे ऐवान का या वजीर आला पंजाब का अभी इंतखाब होना है, यहां मुकाबला होना है, और वो कितना आसान नहीं होगा, बड़ा टफ होगा शरीफ खानदान के लिए इस मर्तबा, क्योंकि वो जो 25 लोटे थे वो तो निकल गए बीच में से। बाकी लोग तो कमिटेड थे, वो तो साथ खड़े हुए थे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, तो उनकी अब बोली कैसे लगाएंगे? तो ये बहुत मुश्किल हो गया। उल्टा PMLN के लोग बहुत सारे नाराज हैं और वो PTI को और काफली को कह रहे हैं अगर आप हमें टिकट ले दें तो हम आपके साथ आकर खड़े होने के लिए तैयार हैं, क्योंकि PMLN की तो खटिया खड़ी हो गई है, उनके पास अब वो ताकत नहीं है।
और अगला इलेक्शन जीतते हुए वहां से वो नजर भी नहीं आ रहे। अपने अपने हल्के में सब लोग असेसमेंट कर लेते हैं। तो जो मुस्लिम लीग नून है वो पंजाब में हर हाल में 25 तारीख तक इक्तदार बनाए रखने की कोशिश करेगी, ताकि वो पुलिस फोर्स को इस्तेमाल करे और उस पुलिस फोर्स के जरिए से इस्लामाबाद की तरफ बढ़ते हुए काफिलों को रोकने की कोशिश करे। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अब बाकायदा लिस्टें बनाना शुरू कर दी गई हैं और उन लिस्टों की तैयारी के बाद छापे मारना शुरू किए जाएंगे, जैसा कि बहुत सारी जगहों पे होता है। पहले माजी में भी ऐसा होता रहा है, पीएमएलएन ने यह बहुत दफा किया है। इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया वो 25 तारीख का क्यों किया मैं आपको भी बताता हूं, लेकिन पहले आप ये सुने। इमरान खान साहब को पहले भी मना किया गया था। 20 तारीख को वो कहने वाले थे कि मैं लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहा हूं, और तारीख वो 20 तारीख को मुल्तान के जलसे में भी दे सकते थे, लेकिन उनको यह कहा गया कि आप हमारी बात माने 2 दिन और दे दें। तो इमरान खान साहब ने 2 दिन तो दे दिए थे, लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि अब मैं इस्लामाबाद नहीं जा रहा, मैं पेशावर जा रहा हूं, क्योंकि उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया उन लोगों के ऊपर जो लोग 2 दिन इमरान खान साहब से मांग रहे थे। इमरान खान एतबार करने को तैयार नहीं है क्योंकि वो धोखा खाए हुए हैं। वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है क्योंकि उनकी पीठ में छुरा घोंपा गया है, और इसलिए वो इस्लामाबाद नहीं गए, वो पेशावर चले गए, जहां पे ताकत उनके पास ज्यादा है, जहां पे अभी भी उनकी हुकूमत मौजूद है। तो पेशावर से वो खुद लीड करेंगे। उनसे बेसिकली दिन ज्यादा मांगे गए थे, 4 दिनों का कहा गया था, लेकिन इमरान खान साहब ने 2 दिन दिए थे। इन 2 दिनों में वापस इमरान खान साहब को वो पैगाम जिसका वो इंतजार कर रहे थे कि आप इलेक्शन अनाउंस करें, वो नहीं मिला, और जब अनाउंसमेंट नहीं हुई तो इमरान खान साहब ने 25 तारीख दे दी है। मैंने आपसे कहा था ना कि बुध का दिन और मंगल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल वाले दिन ये अनाउंसमेंट हो सकती है कि हुकूमत तहलील की जा रही है। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि लॉन्ग मार्च से पहले अभी भी ये अनाउंसमेंट हो सकती है कि हुकूमत तहलील की जा रही है, मगर अभी तक इमरान खान साहब को किसी भी वादे पे एतबार नहीं आ रहा, और वो यही सोचकर चल रहे हैं कि मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत ताकत का इस्तेमाल करेगी, रास्ते में रोड़े अटकाएगी, कारकुनों को और रहनुमाओं को गिरफ्तार करेगी और हर मुमकिन ताकत का इस्तेमाल करेगी। इसलिए वो उस जगह पे गए हैं जहां से वो ज्यादा ताकतवर होकर आ सकते हैं। कई इलाकों से ये काफिले दाखिल होंगे इस्लामाबाद की जानिब, जीटी रोड को इस्तेमाल करेंगे, मोटरवे को इस्तेमाल करेंगे, जो ऊपर से डेरा इस्माइल खान की तरफ से जो रास्ते आते हैं उनको इस्तेमाल करेंगे, उस तरफ से आएंगे, खैबर पख्तूनख्वा से, इधर कबायली इलाकों से। साथ ही साथ जो एरिया आपके हरीपुर हजारा वाली साइड से टच करते हैं पंजाब को, नीचे आकर वहां से आएंगे, जो नथिया गली से मरी की तरफ रास्ते आते हैं वहां से आएंगे। तो खैबर पख्तूनख्वा बहुत सारी सिमत से दाखिल होगा इस्लामाबाद की जानिब, जबकि पंजाब में जितने कारकुन मौजूद हैं अगर तो उनको जाने दिया तो वो आगे बढ़ते जाएंगे, और अगर उनको आगे बढ़ने से जबरदस्ती रोका गया तो ये कारकुन पंजाब में वो सूरत हाल पैदा कर देंगे कि पंजाब में जितनी पुलिस है वो यहीं पर अंगेज हो जाएगी। मुल्तान से लेकर या डेरा गाजी खान से लेकर अटक तक हर जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन पुलिस को अंगेज करेंगे। ये हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाई है, इसकी नौबत शायद ना आए। लेकिन इमरान खान साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी साजिश अमेरिका से हुई है। रिजीम चेंज के लिए उन्होंने करप्ट लोगों को अपने साथ मिलाया। गुज़िश्ता 8 माह से यह साजिश शुरू हुई। अमेरिका ने मुल्क के करप्ट तरीन लोगों को साथ मिलाया। इस साजिश का इल्म गुज़िश्ता जून से ही था। कोशिश करते रहे कि यह साजिश कामयाब ना हो। बदकिस्मती से हम इस साजिश को नहीं रोक सके। 7 मार्च को अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ने हमारे सफीर को धमकी दी। डोनाल्ड लू ने कहा अगर इमरान खान को नहीं हटाओगे तो पाकिस्तान के लिए मसाइल होंगे। यह साजिश मेरे खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ हुई है। हमारा जीडीपी ग्रोथ 6% पर था, शानदार था वैसे, क्या जबरदस्त। और तारीख के अंदर माजी करीब में कभी पाकिस्तान इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। 1960 की दहाई के बाद पहली बार मुल्क आगे बढ़ रहा था। मुल्क में रिकॉर्ड फसलें हुई, किसानों को पैसा मिला, आईटी की एक्सपोर्ट्स पहली दफा 75% तक बढ़ गई। जब हुकूमत में आए तो पाकिस्तान का $20 अरब का बैरूनी खसारा था। हम मुल्क को मुश्किल हालात से निकाल रहे थे कि कोरोना आ गया। हमने अपने लोगों और मईशत को कोरोना से बचाया। हमारी हिकमत अमली दुनिया उसकी मिसालें दे रही है कि बेहतरीन थी। अब पता चला इनका तजर्बा सिर्फ करप्शन केसेस खत्म करने में है। महंगाई की सूरत हाल तशवीशनाक है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड पैसा मुल्क में भेजा। उनके पास कोई प्लान या रोड मैप नहीं है। इक्तदार में आने वालों पर केसेस हैं। मफरूर बाहर से बैठकर फैसले कर रहा है। एक बैरूनी साजिश से हमें हटाया जा चुका है।
साजिश में यहां के मीर सादिक और मीर जाफर ने साथ दिया। कहा गया कि इमरान खान को हटा दिया तो माफ कर दिया जाएगा। इक्तदार में आने वालों पर केसेस हैं, बाहर से साजिश करके हमारे मुल्क की तौहीन की गई है। याद रखिए, अगर इमरान खान के रास्ते में रोड़े अटकाए गए तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो ज्यादा देर तक अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे और फिर वो बताएंगे कि मीर जाफर और मीर सादिक कौन है। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि इमरान खान साहब को अगर गिरफ्तार करने की कोशिश की गई या खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जो उनका काफिला इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा होगा उसके रास्ते में रोड़े अटकाए गए और जोर जबरदस्ती की गई, ताकत का इस्तेमाल किया गया, तो किसी भी जगह पर इमरान खान साहब ये अनाउंस कर देंगे कि मीर जाफर और मीर सादिक कौन है जिन्होंने पाकिस्तान की तौहीन की है। इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया। कहा गया ये वजीर आज़म रूस चला गया था, ये हमारा हुक्म नहीं मानता था, इसे निकालो। रूस से 30% कम कीमत पर तेल खरीदने के लिए बातचीत कर रहे थे। हिंदुस्तान ने कल पेट्रोल की कीमतें कम करने का ऐलान किया है। हिंदुस्तान ने रूस से सस्ता तेल खरीदा है। हम भी रूस से 30% कम कीमत पर तेल खरीदने के लिए बातचीत कर रहे थे। मौजूदा हुकूमत की जरूरत नहीं कि रूस से सस्ता तेल या सस्ती गंदम खरीद सके। मैं मुल्क की बेहतरी के लिए कोशिश कर रहा था। ये बाहर से पुतले लेकर आ गए, पुतले यानी आप मोहरे लेकर आ गए, चोरों को वजीर आजम और वजीर आला बना दिया गया। ये कौम की तौहीन है। मुल्क का वजीर आजम जमानत पर है, जिन पर नैब के केसेस, उन चोरों को लाया गया है। सिर्फ पीटीआई वर्कर्स को नहीं, मैं पूरी कौम को दावत दे रहा हूं कि 25 मई को इस्लामाबाद में मिलेंगे। हर शोबे के लोग लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत करें। हम किसी सूरत इन चोरों को तस्लीम नहीं करेंगे। श्रीनगर हाईवे पर दोपहर 3 बजे आपसे मिलूंगा। सब खवातीन को भी लॉन्ग मार्च में शिरकत की दावत दे रहा हूं। इदारों ने कहा हम न्यूट्रल हैं, तो फिर न्यूट्रल रहें। अगर उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल हैं तो अब न्यूट्रल रहें। यानी इमरान खान साहब पहले कह रहे थे कि न्यूट्रल आपको नहीं होना चाहिए। वो कहते रहे जो वक्त था, जिस वक्त जरूरत थी इदारों के खड़े होने की कि चोरों का टोला आ रहा है, अमरीकी साजिश कामयाब हो रही है, उस वक्त इदारों ने अपने आप को न्यूट्रल कर दिया। तो अब न्यूट्रल ही रहें। फिर अब अपने आप को किसी लड़ाई का हिस्सा मत बनाएं। अब निमटने दें वो जो साजिश हुई थी उनके खिलाफ इमरान खान को भी। यानी जब वो लोग अटैक कर रहे थे इमरान खान पे, अपना लश्कर लेकर चढ़े हुए थे, अपने पैसों के साथ, अपनी ताकत के जोम के साथ, अपने अमरीकी इत्तेहादी के साथ, जब वो इमरान खान पर चढ़े हुए थे तो इदारों ने कहा वी आर न्यूट्रल। अगर आप उस वक्त न्यूट्रल थे तो अब इमरान खान आ रहा है, वो अपना लश्कर लेकर आ रहा है, अब फिर आप न्यूट्रल हो जाएं। यही डिमांड इमरान खान ने की है। उन्होंने कहा कि पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और फौज से कहता हूं हम तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। 26 साल सियासत में हमेशा पुरअमन रहे हैं। ये हकीकी आजादी की जंग है और इसके लिए हर हद तक जाने को तैयार हूं। गुलाम बनने से बहुत बेहतर है कि मौत कबूल कर लूं। ब्यूरोक्रेसी ने कोई गैर कानूनी कार्रवाई की तो एक्शन लेंगे। बार बार कहा जाता है कि जान को खतरा है, कोई खतरा नहीं। खौफ है ये लोग पेट्रोल, डीजल और इंटरनेट बंद कर देंगे। ये इनकलाब आ रहा है। ये इमरान खान साहब के अल्फाज थे। 25 तारीख का उन्होंने इसलिए ऐलान किया है कि वो मजीद टाइम देने के हक में नहीं है और वो पैगाम लाने वालों में से किसी पर भी एतबार नहीं कर रहे। बहुत सारे पैगामात उन तक पहुंचाए गए। उनको यह भी कहा गया कि अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में इलेक्शन हो जाएगा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जब तक ये असम्बलियां तहलील नहीं होती, जब तक कि केयर टेकर सेटअप नहीं बनाया जाता और उसमें अगले इंतखाबात की डेट का ऐलान नहीं किया जाता, तब तक इमरान खान साहब किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। राणा सनाउल्लाह साहब ने यहां पे एक धमकी लगाई है। वफाकी वजीर दाखिला हैं। जब ये पंजाब में कानून के मिनिस्टर थे तो इन्होंने सारा मॉडल टाउन कर दिया था। उस वक्त वजीर आला शहबाज शरीफ और वजीर कानून राणा सनाउल्लाह थे। इन्होंने सारे मॉडल टाउन कर दिया था, आपको याद होगा। अब ये शहबाज शरीफ साहब वही वाले जो हैं वजीर आज़म पाकिस्तान है और सेम ओहदे के ऊपर वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह साहब हैं। तो राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि फैसला हुआ तो इनको घर से नहीं निकलने दूंगा। कल इन्होंने कहा था कि इमरान खान को भी बड़ा मेरा दिल करता है कि मुझे इजाजत मिले और मैं इमरान खान को गिरफ्तार करूं। तो आज मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश तो की है और घर से निकलने नहीं देना था इन्होंने मुझे, तो मैं तो निकल के आ गया हूं जनाब। तो जिसको अल्लाह ताला मदद करे, और इतने बड़े बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए कि मैं ये नहीं करने दूंगा, वो नहीं करने दूंगा। ताकत सारी रब की है और हर चीज अल्लाह ताला के कुदरत में है, उसके कंट्रोल में है। उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तो आप कैसे रोक सकते हैं किसी को? आप कैसे किसी को बंद कर सकते हैं? घर से नहीं निकलने दूंगा। ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता है कि कौन घर से निकलेगा और कौन अपने घर के अंदर बंद हो जाएगा। इसका फैसला मेरे ख्याल में 25 तारीख को होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक तरफ इसकी मजम्मत भी की है जो अरशद शरीफ पे, समी इब्राहिम पे
मेरे ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुए हैं उस पर उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो है वो एक ऐसी रजीम है जो साजिश के तहत बनी है, और मैं मजम्मत करता हूं जिस किस्म की विक्टिमाइजेशन की जा रही सहाफियों की और उनके ऊपर जो है वो ज्यादती की जा रही है, ये दिस इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल, ये बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। अच्छा, इस्लामाबाद में बड़ी तैयारी कर ली गई है। मैंने आपको बताया था कि आईजी इस्लामाबाद एक ऐसे शख्स को लाकर लगा दिया गया है जिसको ओहदे से हटा दिया जाना चाहिए था उसूलन, क्योंकि उसके खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है और सारी चीजें साबित हो चुकी हैं, लेकिन उसको लाकर सिर्फ इसलिए लगाया गया ताकि उसकी गर्दन को मरोड़ के अपनी मर्जी से काम निकलवाया जा सके। तो ये तो आईजी का स्टेटस है, और दीगर भी कुछ और काम किए गए हैं। वफाकी पुलिस के अंदर बड़े तबादले हुए हैं, और चीफ कमिश्नर की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक डीआईजी ऑपरेशन सुहेल जफर चट्टा, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट राणा सनाउल्लाह के पुराने आजमूदा और बहुत काम के आदमी, उनको डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर का भी इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है। मलक मोहम्मद जमील जफर को एसएसपी सीटीडी से एसएसपी ऑपरेशन तैनात कर दिया गया है। यानी उन तमाम पुलिस ऑफिसर्स को वहां पे पहुंचाया जा रहा है जो इस्लामाबाद में सख्ती कर सकते हैं। आंसू गैस की शेलिंग, रबड़ की गोलियां, लोगों के ऊपर लाठी चार्ज, ये सारा कुछ करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन क्या रियासती इदारे इस सारे मामले में खामोश रहेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। जाते जाते एक सवाल पूछता हूं मैं अपने पाकिस्तानियों से। मेरी 15 साल से ज्यादा की सहाफत आपके सामने है, क्या आपको कभी लगा कि मैं गद्दार हूं? यानी ये पर्चे वर्चे खत्म हो जाएंगे, बुज़दिल नहीं हूं मैं, जेल भी काट आऊंगा, लेकिन ये बोझ बहुत बड़ा है जो उन्होंने हमारे ऊपर डाला है। क्या आपको लगता है कि हम गद्दार हैं? अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।